ओम शांति। 8/1/2025। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं। दूसरा है, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। कब? फॉलो फादर करो और दूसरे को नहीं देखना, इस मन मना भव। इससे क्या होता है? आपे ही अपने आप को तिलक मिल जाता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमः शिवाय। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। 2 का आवाज इकट्ठा माना डबल आवाज है, ऐसा अच्छी लगेगी डबल डबल आवाज। जैसे किसी में नहीं कोई सोल प्रवेश होती तो कैसे बोलते हैं? 2 का आवाज इकट्ठा होना माना एक ही तरह की वाणी निकलना। जो बाप की बात है वही किसकी बात है? जो बाप कहना चाहता है तो दादा के मुख से भी क्या निकले? वही तो इकट्ठा आवाज हो गया ना। अलग अलग भी हो सकता है। जो बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा जो अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं कौन सी बातें सुनाता हूँ? मन मना भव की। यह एक वंडर है, दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। सीढ़ी के चित्र में दोनों चीजें हैं। सीढ़ी कैसे दिखाई है? ऊपर से नीचे मना उतरते जा रहे हैं, सीढ़ी में भक्ति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भक्ति भी दिखाई है ना उसमें, लेकिन जो पास में दिखाई है प्रकाश का दिखाया ना, यात्रा एक ऊपर जाने की, उसमें तो कोई भी सीढ़ी नहीं है, कोई भक्ति नहीं दिखाई। सिर्फ क्या है? मन मना भाव, याद का डोर है जो दिखाई है कि आत्मा से शुरू होके सीधा परम धाम तक जा रही है। तो भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। इसीलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलाए, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं।
तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। कहाँ वो जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, सिर्फ उनकी बुद्धि में समझ है कि योग बल से पैराडाइज की स्थापना हुई थी, लेकिन हम उसमें थे कि नहीं ये नहीं बोला। हमने की थी अपने ही तन मन धन से, अपने लिए वो राजधानी स्थापन। वो समझते हैं हम भी सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसीलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों, शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। कौन सा बाप दिल लेने वाला है? तो दिल वाला बाप, उसका यादगार मंदिर कौन सा बना? देलवाड़ा मंदिर। जैसे वह जड़ देलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। इतना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भले चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। कोई अपने सामने चित्र कब रखता है? जब उस देवता की या देवी की भक्ति करे तो उसकी मूर्ति रखता है और सामने बैठ जाता है। अब इन देवताओं को तो शिव की भक्ति नहीं करनी ना, वे तो समान बनने के पुरुषार्थी हैं। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते हैं, न सन्यासी कर सकते हैं। देवताएं तो करते नहीं और सन्यासी कर नहीं सकते। वह है ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मनमना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता कि पत्थर बुद्धि हैं, कोई उसमें गोल्डन है ही नहीं, कोई सुंदरता है ही नहीं और उनको महल में चिन्ह दिया जाए कि इनसे निर्माण हो राजधानी का। वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ बट्टी नहीं होती।
जैसे जैसे उस दुनिया के नजदीक जाते हैं तो वहां के कायदे अलग हैं। यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है तो ये भी चाहिए, तो चंडाल भी चाहिए। वहां फिर चंडाल माना क्या, किचड़ पट्टी हो गया ना। लेकिन वहां की दुनिया के लिए क्या चाहिए, सोना ही चाहिए, चांदी भी चलेगा। सोने चांदी के सिवाय और कोई किचड़ पट्टी होती नहीं। वहां साइंस से बहुत सुख है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यह है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं कि इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने के बिगर रह भी नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि का विनाश काल क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। जानते भी हैं कि इससे हमारी मौत होनी है, फिर भी बनाए बिगर रह नहीं सकते। जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। क्षीर सागर माना दूध, क्षीर माना दूध को कहा जाता है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुणियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे देलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, और यह क्या है, चैतन्य। कौन, जो दिल वाला बाप है वो क्या हो गया, चैतन्य। वह है जड़, यह है चैतन्य, हूबहू। जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। देलवाड़ा मंदिर एक है सोमनाथ का मंदिर, द्वापर के आदि में बनाया गया। सोमनाथ का मंदिर था सोने का, और देलवाड़ा मंदिर किसका बना हुआ है, हाँ, पत्थर टिक्कर का। बाबा ने ऐसा बोला मुरली में। सोमनाथ है सोने का, और देलवाड़ा मंदिर कलयुग में बना है ना। तो कलयुग में कैसी एज होती है, यही ना, आयरन एज होती है, पत्थर कह लो उसको। और सतयुग फिर सोमनाथ है सतयुग आदि का यादगार, और त्रेता का अक्ष कहाँ पड़ता है, कलयुग में। तो देलवाड़ा मंदिर बना है कलयुग में। देलवाड़ा मंदिर जैसे है उसको किससे टैली किया, झाड़ के चित्र से टैली किया। माना चैतन्य झाड़ का भी तो कोई चित्र है ना, तो वही क्या है चैतन्य में, दिल वाला बाप, देल लेने वाला। तो जैसा यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है।
बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसीलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो, किसके लिए? वो सेना लड़ती है तो किसके लिए लड़ती है? खुद की जान भी चली जाए लेकिन अपने राजा के लिए लड़ती है। और तुम माया पर जीत पाते हो स्वयं के कल्याण के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुमको ही क्या करना है, उस स्वर्ग के सुख चाहिए। तो अगर कोई सुख चाहिए तो पहले उसमें इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता है ना। फिर वो जमा होते 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 आपको दुगना तिगना होके मिलता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। फिलैंथ्रोपिस्ट माना महादानी, जो बहुत ज्यादा दान करते हैं। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसीलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। परमधाम में सबको जाना है, कर्मातीत अवस्था में भी सबको जाना है, लेकिन ऐसी कमाई हो तुम्हारी कि बिना कोई भी सजा खाए। अवस्था की गिरावट भी क्या है ये? अवस्था नीचे ऊपर होना अलग बात, लेकिन अवस्था का गिर जाना माना हमने उस गिरावट को स्वीकार कर लिया, हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया। मतलब अब पहले किसी ऊंचे लेवल पे थे, अब उससे नीचे सीढ़ी पे आ गए तो वहीं सेट हो गए। कभी प्रयास ही नहीं कर रहे कि वापस उस आंखें खुल के ऊंची सीढ़ी पे भी जाएं, वापस वहां का पुरुषार्थ करें। तो इसका मतलब अपने उस ऊंच लक्ष्य से नीचे आ गए। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। माया का रूप हमारे लिए कोई मनुष्य है या हमारे अंदर के विकार है। तुम्हारी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में होता है ना आपसी संघर्ष, कंपटीशन, तो किससे लड़ाई होती है उनकी? स्वयं की चेकिंग करते हैं। मोस्टली ब्राह्मण क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं ना, इसकी वजह से मेरी अवस्था गई। कंपटीशन होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। किसमें? अगर आपको पूरा ही बाप को फॉलो करना है तो इसमें मन बुद्धि से भी क्या होना होता है? सरेंडर होना होता है। मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूं वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा।
सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। इसमें क्या है, 5000 वर्ष का तुम्हारा चक्र है जो रिपीट होता है, लेकिन ये ड्रामा कैसा है, अनादि चलता रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। एक होता है बिंदी लगाना और एक होता है तिलक लगाना। क्या अंतर होता है? बिंदी और तिलक में अंतर क्या होता है? तिलक लंबा होता है, बिंदी एक पॉइंट। माना जो बाबा हमें पहला चैप्टर सिखाते हैं, आत्मा पॉइंट, परमात्मा पॉइंट, और ड्रामा की हर सीन के ऊपर पहले क्या लगाना, बिंदी लगाना। और जो बाबा ने क्या बोला है, पुरुष लोग क्या लगाते हैं, बड़ा टीका कहते हैं उसको, तिलक माना टिकने की यादगार है, जो लंबा समय उस बिंदु रूप में टिकने का यादगार है। जब वो आपकी लेंथ बढ़ती जाती है, इसलिए टीका कैसा करते हैं, सीधा लंबा करते जाते हैं ना। माना अब आपकी वो बिंदी में टिकने की क्या हो जाए, लेंथ बढ़ती जाए, तो आपको क्या मिलेगा, है ना। बिंदी तो आपने लगा दी कि मैं आत्मा हूं, अब क्या करो, टिकना, टीका लगाओ। तो उसमें टिकना माना अब आपको क्या मिलेगा, राज्य भाग्य, माना तिलक मिल गया। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद या कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। अब अपनी अपनी लेंथ बढ़ाना ये तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। बाप ने तो लक्ष्य दे दिया कि तुम्हारी ये लेंथ है, पहले 1 मिनट, फिर 2 3, फिर 5, फिर 10, लक्ष्य दे दिया। फिर तिलक किसको देना है, खुद को स्वयं ही देना है। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। दूसरे को नहीं देख रहे, केवल मैं हूं और मेरा पेपर लेने वाला बाप, मुझे आगे बढ़ाने वाला बाप है। तो किसी को नहीं देख रहे, तो ये क्या हो गया, मन मना भाव। कल ये बात हुई थी ना। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते। यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसीलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, क्या करते थे, दान पुण्य करते थे, गरीबों को देते थे, भगवान को दे रहे हैं, जैसे कि हम ऐसा समझे। क्या बोला, फिर बोला, और यहाँ फिर खुद क्या करते हैं, ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाप भी है, ड्रामा में बाप का भी पार्ट है, फिर टीचर का भी पार्ट है। लेकिन सिख लोग गायन किसका करते हैं, सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं।
अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। जो अकाल है उसको तख्त कौन सा मिलता है? सिर्फ यह एक। और तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, तुम्हारे ऊपर भी प्रयोग करते हैं ना, कि तुम भी क्या बनो, काल से दूर हो जाओ, तुम्हें कोई काल खा ना सके। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पार्ट है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है तो फिर क्या करना है? दूसरों को नहीं देखना है। वरदान है, वरदान थोड़ा ध्यान से सुनो। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प के द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। क्या बोला? कड़े नियम और दृढ़ संकल्प, दो चाबियां दी। माना एक तो होता है हमने दृढ़ संकल्प कर लिया ना, ऐसा करेंगे, आज इतना चार्ट बनाएंगे, कर लिया दृढ़ संकल्प, लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़े? अपना कोई नियम माना अपना कोई टाइम टेबल भी फिक्स करना पड़े ना, कि इतने बजे तक क्या करना है, फिर इसके लिए क्या छोड़ना है मुझे। अपने को मर्यादा की लकीरों में क्या करना पड़े, लिखाओं खींचनी पड़े ना, कि बस इतना ही टाइम है, व्यर्थ गंवाने के लिए मेरे पास आज इतना समय है। वैसे तो चार्ट क्या टारगेट रखते हैं कि इतने घंटे याद करूंगा, फिर कड़ा नियम बनाएंगे तो सिर्फ इतना टाइम है भूलने के लिए या थोड़ा इधर उधर सोचने के लिए, उसके अलावा टाइम नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? इतना कड़ा नियम हो गया कि भूलना ही नहीं है। जैसे बोला ना, व्रत रखो, व्रत रखते हैं तो कितना कंट्रोल करते हैं, बार बार भूख लगती है फिर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ना, और कहीं मन लगाते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जहां जहां हमारी बुद्धि जाती है कहीं पर भी व्यर्थ में, तो वहां से अपने को क्या करना, अपने लिए नियम बनाने पड़े, और वो भी कैसे? कड़े। माना अगर ना पूरा कर पाए तो क्या होगा? फिर नहीं पूरा किया हमने नियम तो फिर अपने को सजा देंगे, तो अलबेलापन क्या होगा? समाप्त होगा ना। ब्रह्मा बाप समान अथक भव, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, कोई एक तो बनाओ। क्या? कोई एक कड़ा नहीं है, जो आपको भी लगे ये मेरे लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल है। जो आपको सहज लगता है उसको कड़ा थोड़ी कहेंगे। जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अलर्ट करने वाला है, ये मुझे जैसे मैंने बांधा है खुद को, आपको महसूस हो, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। अटेंशन क्या है आपका? चौकीदार। वो कैसा रहे? सो ना जाए। अटेंशन क्या हो जाता है, कभी कभी मर्ज हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है फिर कि अरे आज तो इतना कम हुआ, क्यों? क्योंकि अटेंशन वाला आपका पहरेदार क्या किया? सो गया, वो इधर उधर चला गया। सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। नया साल मनाते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम कितने होते हैं इन महीनों में, नया साल मनाना, घूमना फिरना, ये करना। बाबा कह रहे हैं हो जाएगा, कर लेंगे, उस समय पे तो ऐसा ही सोचेंगे ना। तो फिर अब क्या करो? हो जाएगा, कर जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये क्या है? आराम के संकल्पों से। मतलब ये संकल्पों में भी हम कितना आराम करते हैं, स्थूल आराम तो हमें हमारा छुड़वा ही दिया इन्होंने, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? आराम के संकल्पों में भी। माना अब आत्मा की बात हो रही है ना, आत्मा मन बुद्धि संस्कार है, तो अपने किन्हीं संस्कारों को भी, वो अपने कंफर्ट जोन होता है ना कि ये मेरे अपने निजी हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहता वो।
उन संस्कारों को, वो उसके फेवरेट हैं, जानता है कि थोड़े गलत भी हैं इसमें, लेकिन फिर अपना संभाल के रखता है। फिर ऐसे ही मन के संकल्प, जानते हैं कि ये हमारा वेस्ट कर रहे हैं या जहां जहां जिसका जो है, तो आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। कितना ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं सुबह सुबह। हाँ, सारी ऐसा लग रहा है ये एक वरदान में पूरा यहाँ पर मस्तक में सदा वो क्या रहे, स्लोगन याद रहे। कौन सा? कि कर लेंगे, हो जाएगा। ये आराम के संकल्पों के डनलप पे नहीं बैठना है। समर्थ स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, वो है आपका समर्थ, माना शक्तिशाली बोल। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। सोचो आप, समय कौन सा, समय का कौन सा स्वरूप जिनके समीप आ रहा है, उनके संकल्प व्यर्थ बढ़ रहे हैं, और आपके क्या हो रहे हैं पीछे? हाँ जी, क्या बोला? हाँ, किसके बढ़ रहे हैं व्यर्थ संकल्प? आपके संकल्प व्यर्थ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बोलो, क्या हो रहा है? व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। हर एक यही बोलेगा या कोई बोलेगा मेरे बढ़ गए बहुत? कम ही हो रहे हैं। पहले से अपने आप को जब भी टैली करेंगे, इसका मतलब आपके पास कौन सा समय आ रहा है जो बार बार आता है क्लासेस? समय का कौन सा स्वरूप आपके सामने आ रहा है? सुंदर स्वरूप आ रहा है। और जिनके सामने महाकाल के रूप में आ रहा है, जिन्होंने समय को वैल्यू नहीं दी, कहते हैं ना, तुम समय को अगर महत्व नहीं देंगे तो समय क्या करेगा? तुमको महत्व देगा। जो सुंदर समय है कभी महत्व नहीं, लेकिन जो महाकाल का स्वरूप है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जो भोगने के बाद तुमको उस सुंदर समय में ट्रांसफर होना है। तो कहा, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, समय अपनी संपूर्णता के समीप जा रहा है, तो फिर जो अधूरे हैं, जिन्होंने समय के साथ साथ कदम नहीं बढ़ाया, उनके लिए फिर ऐसा नहीं कि समय उनके लिए कोई अशुभ संकल्प भेज देगा, अब इनका विनाश हो जाए। ये नूंद ही है ड्रामा में कि पुरानी सृष्टि को तबाह होना ही है, अगर आत्माएं कैसी बनती जा रही हैं, कर्मातीत बनती जा रही हैं। उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। चुकतू करने का भी तो कोई तरीका है ना, या तो भोग भोग के चुकतू करो कि वो आए और आप टॉर्चर होते रहो, इतने संकल्प विकल्प टॉर्चर होते हैं ना। ब्राह्मण जो जानते हैं कि ये संकल्पों से क्या हो रहा है, ज्ञान तो है ना ब्राह्मणों को कि ये संकल्पों से मेरा क्या हो रहा है, बोलो बोलो कुछ, नींद खुल जाएगी। तो संकल्पों से क्या हो रहा है, मेरी आत्मा का पतन हो रहा है। शरीर में से अगर कोई एक कट लग जाए और ब्लड बहता ही चला जाए, तो क्या पता है ना कि ये खून पूरा ही बह जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हम तो गिर पड़ेंगे, कमजोर हो जाएंगे। ऐसे आत्मा का ब्लड क्या है, संकल्प। ये जितने ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं मेरे, तो जैसे आत्मा नीचे आती जा रही है उतना उतना। तो इससे भी क्या हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। उनके लिए भी तो कोई विधि है ना, कि पहले कम से कम हिम्मत तो रखें कि ये व्यर्थ संकल्प भी आ रहे हैं तो क्या है। मैंने कभी जब अच्छा समय था तो इनको टालने की कोशिश नहीं की कि देखूं मेरे कितने संकल्प कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। लेकिन जब एकदम उनका भूकंप जैसा आ गया तो बाबा कह रहे हैं अब क्या करो, अब घबराओ मत। जब पहले ही तुम नहीं घबराए, जब थोड़े थोड़े थे, अब जब इतने आ रहे हैं तो फिर बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करो, कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारे पास उड़ती कला की विधि है उसके द्वारा इससे छूटने का अभ्यास करो। लेकिन अगर भोग भी रहे हैं तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो चुकतू हो जाएगा। ओम शांति। जी, ऑनलाइन कुछ बोलना है किसी को? ओम शांति। स्पीकर पे कर दो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं यही वरदान जो आज का वरदान है। हाँ, आपके लिए डंडे भी पड़े ऐसा लग रहा है।
बहुत दिन बाद ऐसा वरदान आया, नहीं तो बहुत वरदान मतलब वरदान ही होता है, ये तो थोड़ा सा क्या फरमान जैसा लग रहा है। फरमान निकाला जाता है ना, फरमान आया है ऊपर से, मतलब अब फॉलो करना ही पड़े उसको, और वो भी सतगुरु का फरमान। 4 संबंध होते हैं ना, आज्ञाकारी बनना होता है कौन से संबंध में? बाप के संबंध में, टीचर के संबंध में ईमानदार, सदगुरु के संबंध में फरमानवरदार, और साजन के संबंध में वफादार। तो ये फरमान जैसा आया है सतगुरु का ऊपर से, कड़े नियम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हाँ जी जी, वही समय का देख करके जो समय चल रहा है सच में बहुत ज्यादा हर एक के साथ मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही है दुनिया में, तो हो ही रही है। हाँ जी। और ब्राह्मणों की दुनिया, और हमें पर्सनल भी वो समझ में आ रहा है। सही है, सही है। ना शांति के समय में अगर समय को महत्व देके आपने सफल कर लिया, तो फिर जब विपरीत समय आएगा तो वो जो आपने इतना जमा किया है वो आपका उस समय काम आता है। यहाँ बोला जब वैर संकल्प इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, तो घबराएंगे ही तो सही ना, क्योंकि कभी उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, मनमना भाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब जिसके पास भी जो भी कुछ आ रहा है वो उसके अलबेलेपन का रिपोर्ट कार्ड है और कुछ नहीं है। ये इशारे तो बाबा ने बहुत पहले से दिए हैं कि आगे चल समय को सफल करो, तन मन धन समय संकल्प, और बहुत श्वास तक भी बाबा ने बोला इतना पुरुषार्थ करो। ये मुरलियां इतने वर्षों से चल रही हैं, लेकिन नहीं वो कर पाने का ये रिजल्ट होती है। नहीं तो बाबा कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अगर सच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो संकल्प करें कि ये शक्ति आ जाए और वो ना आए। लेकिन उसके लिए फिर बोला ना सच्चा ब्राह्मण भी तो हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट आया आज कि भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। हाँ जी। इसका बेहद में कैसे है? विदेशी तो 12 बजे से ही मना लेते हैं कि 12 बजे जन्म हो गया, है ना। ये जो एक्यूरेट हैं भारतवासी हैं, जो समझते हैं हम ज्ञान में ही रत रहते हैं, एडवांस ज्ञान उनको मिला हुआ है, पूरी उनको जन्म पत्री पता है, 98 में ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन बाबा कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल में जन्म होना है, तो उन्होंने थ्योरी सुनी है, प्रैक्टिकल में कौन एक्टर है, प्रैक्टिकल में कहाँ वो कैसे जन्म होता है बेहद में, किन आत्माओं के बीच में उसका जन्म होता है। बोला है पावन दुनिया में आता है कृष्ण की आत्मा, पतित दुनिया में तो वो आत्मा पांव रख भी ना सके। तो उसके लिए वैसा संगठन चाहिए ना, जिसके लिए 2004 से बाबा ने कहा सौगात दी है। तो तैयारी तो तब से चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में जन्म कब हुआ, अभी आगे प्रैक्टिकल में 12, 1, 2, 3, 4 कब बजेंगे, ये तो नहीं पता भारतवासियों को। उनको लगता है हमें जितना पता है यही सच्चाई है, लेकिन उनको जो पता है वो अभी तक की सिर्फ थ्योरी है ब्राह्मणों की दुनिया की। जब मन बुद्धि के अंदर का खेल चल रहा था वहीं तक उनको पता है, प्रैक्टिकल तो 18 के बाद की बात है, और उसके आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक हाँ, भाई साहब ने ही समझाया था कि जैसे, और बाबा भी कहते हैं ना, 18 से 28 तक का जो समय है वो सबसे ज्यादा मतलब ये एग्जाम टाइम है, परीक्षाओं का समय के लिए सबसे ज्यादा टाइम्स भी है, और जो बेहद का अमृत वेला जो स्टार्ट हुआ है वो भी है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब किस लेना है कि ये परीक्षाओं का टाइम है या फिर अमृत वेला, मतलब हमें अगर समझ आती जा रही है चीजें, हम उठ गए अमृत वेला 1 बजे, हाँ जी, से कर रहे हैं, हाँ फिर परीक्षाओं का टाइम, या फिर हमारे लिए अच्छा वही टाइम बोला ना कि जितना कह सकते हैं। जितना अलबेलापन हमारे अंदर होगा तो उतना हम अलर्ट होके पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो फिर कोई स्थिति परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो हमें याद की तरफ बढ़ाएंगी, जो हमें प्रेरित करेंगी कि हम और ज्यादा याद करें, हमारे विघ्न विनाश हो। तो दुख में सिमरन सब करे, ऐसा होता है ना मोस्टली। तो अभी तो हमारा जब अच्छा समय है, जब कोई विघ्न परिस्थिति नहीं है,
तो हम तो जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, जब कोई स्थिति परिस्थिति आए भी तो मन बुद्धि उतनी हिले ना, जग रहे हैं। तो पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अलबेलापन है, जिस अलबेलेपन के कारण बोला ना, या तो आप समय को समय से शिक्षा ले लो, या जब समय ऐसा आएगा वो आपको शिक्षा दे, माना वो आपका टीचर बनेगा। जैसे हम किसी को समझाते भी हैं, समय अच्छा नहीं है, आप सफल कर लो, ऐसा कर लो, तो वो अलबेलेपन में रहते हैं, एकदम से तो नहीं मान लेते आपकी बात। फिर कभी उनके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो फिर उनको याद आती है आपकी बात कि एक बार मुझे ऐसे कहा था कि ऐसे ऐसे चार्ट रखो, ऐसे योग करो। तो जैसे कि वो परिस्थिति ने उनको शिक्षा दे दी। तो ये हमारी मुट्ठी में है कि हमें कौन से समय का हम आवाहन कर रहे हैं अपने लिए। समय को एज अ टीचर हम आवाहन कर रहे हैं, या समय जो सुंदर समय आ जाए, माना हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ऐसा समय आ जाए कि हमारी मेहनत कम हो जाए, सफलता ज्यादा मिले, तो कहेंगे हमारे लिए सुंदर समय आ गया, हम स्व स्थिति में चले गए, वैसा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे हम हमारा जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है कि संगम युग चल रहा है, और जो हमने सुनाया हुआ है अपने फ्रेंड्स को या हाँ जी। सबको पहले भी हाँ कि जी। 2036 तक का समय है, क्योंकि उस टाइम पर तो वैसा क्लैरिटी नहीं थी ना। हाँ तो जी। यही लगता था कि विनाश और फिर पूरा एकदम। तो वो क्वेश्चन आता है कि ये अभी भी है ना कि ऐसा 2036 में क्या होने वाला है, ऐसा पूछते हैं। 36 में तो नहीं, माना अभी से ही जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, ये दुनिया को एक ऐसे टाइम पर ले जाएंगी कि जो हर एक मनुष्य भगवान से मांगेगा कि मौत दे दो, ऐसे जीवन से अच्छा है। मतलब वो नर्क बन जाएगा पूरी तरह से। विनाश का मतलब अब हमें उनको इस तरह से समझाना है, जब हर मनुष्य आत्मा, अभी आप देखो सुसाइड केसेस पहले से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो जैसे आत्माओं के अंदर नीरसता बढ़ रही है ना, खुशी कम होती जा रही है। विनाश किस चीज का विनाश हो रहा है? जिस दुनिया में पहले सुख शांति थी, संबंधों में स्नेह था, सहयोग था, जो बाबा कहते हैं कितने सुंदर हम परिवार होते थे पहले, 100 लोगों का परिवार, 60-70 का परिवार एक ही घर में, और आज 2 लोग 4 लोग भी एक घर में सुख शांति से नहीं रहते। तो दुनिया में से उन सद्गुणों का विनाश ही तो होता जा रहा है ना। इसीलिए तो लोग सुसाइड कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसी दुनिया। लेकिन उनको थोड़ी पता है कि इसके बाद हमें फिर भी यहीं जन्म लेना है, क्योंकि हमारे अभी पाप कर्म इतने हैं, हमने कोई इतने अच्छे कर्म थोड़ी किए हैं दुनिया में रह के कि हमें भगवान अपने पास बुला ले। तो ये बहुत समझने की चीजें हैं कि विनाश का मतलब हमें बाहरी चीजों से उतना फर्क पड़ता ही कब था, पहले भी। आज भी उनके परिवार में अगर कोई ऐसा कुछ होता है, कुछ परिस्थिति आती है, तब लोगों को वैराग आता है। कोई बीमारी ऐसी आ जाए किसी के भी पास, तो वो कहेगा कि बस मैं तो चला जाऊं, हो गया विनाश। कितनी उसने अपने लिए दुनिया रची थी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा, मैं महल बनाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं विदेश जाऊंगा, हो गया, सारी सृष्टि ही क्या हो गई, समाप्त हो गई उसके लिए। तो इतनी ही है आत्माओं की कैपेसिटी। विनाश मांगेंगे भगवान से, पूरे रूप में जो सृष्टि का विनाश होना है वो तो होना ही है, प्रलय नहीं होगी। लेकिन ये जो विनाश का रूप, जो बॉम्ब्स बनाए हैं, बाबा कह रहे हैं ये वायु ही जहरीली हो जाएगी। तो बहुत सी चीजें हैं, उनके समझने के लिए भी हैं। पहले हम उस चीज को सूक्ष्म से भी समझना शुरू करें, और फिर उसका एक ब्रॉड रूप भी आना है। लेकिन हमें ये देखना है उस विनाश से हमें कितना फर्क पड़ता है। उससे पहले जो हमारा पर्सनल है, उससे हमें अपनी सेफ्टी करनी है, उसके लिए हमें भगवान को याद करना है अभी, जबकि हमारा मन कुछ ना कुछ हमारे वश में है। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब बड़ा कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय तो उसी का चिंतन चलता है। तो हम क्यों भगवान को पहले से याद करते हैं? ताकि हमारे अंदर जो सद्गुण दुनिया से विनाश होते जा रहे हैं, और भगवान एक ही है जो उन सभी गुणों का सागर है। तो हमें अगर सरवाइव करना है ऐसी दुनिया में भी, तो हमें वो गुण भगवान से खींचने पड़ेंगे, ताकि दुनिया में से नष्ट हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ वो बने रहें, और हम दूसरों को भी दे पाएं, इतना भरपूर हो जाएं कि हम दूसरों को दे पाएं। तो इसीलिए हमें बाबा ने टाइटल दिया है रूहानी सोशल वर्कर।
तो ये आत्मा की सेवा करते हैं, जो आत्मा धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही है। और आत्माओं से ही दुनिया है, महलों से या शहरों से दुनिया नहीं है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे दुनिया है। तो आत्माओं के अंदर नैतिकता का पतन हो रहा है ना, उसी को कहेंगे विनाश हो रहा है। हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हाँ आपने। जी। कल यही बात हो रही थी, तो ये इतना तो कहा कि हाँ नर्क बनती जाएगी दुनिया, मतलब नाश तो होता है। लेकिन जो अभी आपने कहा ना, दैट्स अ वेरी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि विनाश बाहरी दुनिया को क्यों देखना है, पहले खुद का देखना पतन हो रहा है। क्योंकि जो चीज हमें प्रभावित कर रही है वही हमारे लिए मैटर करती है ना, उससे हमें कैसे बचना है। आप बाहर क्या होगा वो बात छोड़ दो, जिनको भी आप समझा रहे हो पहले वो ये बताए ना कि उनके जहां जहां अटैचमेंट्स हैं, उनकी जहां जहां अभी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, कोई एक छोटा सा परिस्थिति, किसी एक जिनके साथ अटैचमेंट है उनके ऊपर अटैक, एक छोटी सी चीज भी हमें पूरा हिला के रख देती है। तो हम कैसे किसी के दूसरे के लिए उसको जज कर सकते हैं कि ऐसा बोला तो वैसा नहीं हुआ। हम अपना देखें ना कि हमारा मानसिक स्तर, हमने जो मनसा में क्या ऐसी पावर भरी है, क्या उस समय हम खुद को संभाल पाएंगे। एटलीस्ट ब्राह्मण जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारीज में है चाहे एडवांस में है, जो भी है, कम से कम वो फ्यूचर को इतनी गहराई से समझते हुए अपने मन को उन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसमें टाइम लगता है, इतना पहले से भगवान ने बता दिया विनाश होगा ताकि बच्चों को पहले वैराग आए। इतना पहले से बता दिया कि हम आत्मा हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप में रहने में टाइम लगता है, बहुत जन्मों का हमारा अभ्यास है। देह के संबंधी, तो भगवान भी हमारे लिए साकार स्वरूप में आता है कि चलो तुम्हें मोह ही रखना है तो मैं साकार में आता हूँ तुम्हारे लिए, तो कम से कम सही जगह पर तुम्हारा अटैचमेंट हो। तो इन चीजों को हमें पहले बहुत गहराई से चिंतन करना है कि क्यों इतना पहले से भगवान ने क्या हमें डराया, क्या वो क्या चाहता था वो हमसे, क्योंकि वो जानता था कि इसमें बहुत टाइम लगता है। और हमें राजधानी में जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, ये तो चलो उन आत्माओं के समझने की बात ही नहीं है। लेकिन हम उनको मोटे रूप में ये समझा सकते हैं कि जब ये दुनिया, अभी जैसे कोई बीमारी आ गई या उसमें कितने लोगों का नुकसान होता है, कल को कोई एटॉमिक वॉर होती है या सिविल वॉर होती है, और उसमें आपको ये गारंटी हो कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली कभी भी, मेंटली भी और बाहरी रूप से भी, फिजिकली भी आप सुरक्षित रहने वाले हैं, ऐसी आपकी गारंटी ले ले अगर ईश्वर, तो क्या आप वो उसके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे। आज कोविड आता है, किसी को पता, आज लोगों को पता चल रहा है कि चांद पे भी हम घर बना सकते हैं, तो वो मालूम है उनको दुनिया समाप्त होनी है, तो वो दूसरे प्लेनेट पे जाने को भी तैयार हैं। तो उनको बोलो कि हम भी ऐसा ही मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जब ये दुनिया खत्म होने वाली है तो जैसे वो हैं करोड़पति अरबपति दूसरे प्लेनेट पे, हम भी अपनी एक नई दुनिया में जाएंगे जहाँ प्रकृति सात्विक होगी, वहां कोई भी इस तरह का जो अटैक है बाहरी दुनिया में हो रहा है उसका कोई भी प्रभाव वहां पे नहीं होगा। तो ऐसा भी स्थान है जो भगवान हमारे लिए सुरक्षित रखता है। बहुत सी चीजें हैं इसमें। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और एक क्वेश्चन, जैसे बाबा हमको आत्मिक स्मृति में, मतलब आत्मा उसमें टिको तुम सोल कॉन्शियसनेस में, लेकिन अभी भी देह भान तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे वो हर्ट, जब कोई हमें कुछ कहता है, जैसे कलयुग है तो बाबा कहते हैं ना कांटे तो आते रहते हैं। अब कांटों के बीच में ही तो गुलाब गुलाब कहलाता है, इसीलिए तो वो गुलाब है, क्योंकि वो रहता कांटों के बीच में है, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। जब फूल वहां रहता है तो कभी कांटा भी चुभता होगा, लेकिन वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, इसीलिए वो गुलाब है। लेकिन उस वक्त पर जब कांटा चुभा रहे हैं तो वो जब हमें थोड़ा बहुत, बिकॉज वही बोल रही हूँ सोल कॉन्शियस में पूरी तरह तो है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर्ट होना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि वो भी ईगो है, अहंकार है, लेकिन अगर है थोड़ा थोड़ा तो मतलब वो जाता क्यों नहीं है? बस कितनी जल्दी हम निकल आते हैं, ये जो हमारा लेंथ है ये कम होती जाएगी। जैसे पहले हम 1 घंटे में ठीक होते थे, फिर हमें आधा लगने लगा,
फिर 10 मिनट में ही ठीक होने लगे। अभी तो 1-2 मिनट में ही हम चिंतन कर लेते हैं, चलो मेरा दिया हुआ उसने लौटा दिया, क्या हुआ तो ऐसा होता है। वो लेंथ कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा अरे कुछ लगा ही नहीं मुझे तो बस हो गया। लेकिन लेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, पहले से कम हो गई है तो महसूस होता ही होगा। और भी हाँ कम, जी, हाँ जी, डेफिनेट। पूरी तरह चली। जो चीज माइनस में जा रही है, कम होती जा रही है, तो वो कभी जीरो में भी तो जाएगी ना। कुछ तो हम मेहनत कर रहे हैं जो वो कम होती जा रही है, तो एक टाइम आएगा वो एकदम जीरो हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है।